गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव। गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा। गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। गुरु बिन आवर नहीं मैं ठाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। अन दिन जपऊं गुरु गुरु नाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव। आर्य समाज में ही हमारी शिक्षा रही उस तरह की ही आर्य समाज के ढंग की। बस उससे लाभ बहुत बड़ा ये मिला कि हम निराकार को समझ पाए। यहाँ आकर निराकार की बड़ी आवश्यकता होती है। जो मूर्ति पूजक हैं उनके लिए बहुत कठिन काम, बहुत 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 कठिन काम, क्योंकि उनको एक आकार चाहिए, है ना। और निराकार को जो समझेगा वो तो आकाश को छू सकता है। मेहनत हो, पहली बात ये कि आपका बहुत मेहनती जीवन रहा हो, बहुत ज़्यादा आप कामचोर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा क्या थोड़े भी ना रहे हो। अगर इस तरह का आपका है कि आप कोई काम सुना कि एकदम फुर्ती से आपका प्राण जागते हैं और एकदम काम पे चलता है, इस तरह का अगर जीवन है तो आपका ये काम हो सकता है। अगर सारे जीवन आप निष्कपट रहे हैं, किसी के ज़्यादा गड़बड़ नहीं करी है, किसी का बुराई नहीं करी है, ज़्यादा परेशान नहीं किया, आपके द्वारा कोई परेशान नहीं हुआ है, फिर चाहे आपका मतलब हो नहीं हो तो भी दूसरों की सहायता करते रहिए।
भी आप पर ये मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हम कहने की बात कर रहे हैं कि आप मार्ग कैसे प्रशस्त करें, आप सही मार्ग पे चले, केवल जीवन बिताते रहें। हम ये नहीं कह रहे कि पूजा करिए, हम ये भी नहीं कह रहे कि पूजा मत करिए, समझने की कोशिश करिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि पूजा मत करो, लेकिन केवल मात्र जीवन सही ढंग से चलता रहे, निष्कपट होके। अगर सही ढंग से आप चलेंगे तो आपका मन बहुत 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 शुद्ध हो जाए। कुछ भी नहीं करना है। कृष्ण ने भी यही कहा है, पूरी गीता में यही कहा है कि आपको बस सही काम करते रहो, सही ढंग से चलते रहो, सही को सही, गलत को गलत कहने की आप में पावर हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है, कोई ऐसा जो जिंदगी भर भी पूजा न करे तो भी वो हो सकता है। कई लोग कहते हैं अरे हमने तो पूजा भी नहीं करी है, हम तो कभी भगवान के मंदिर में भी नहीं गए हैं, लेकिन अगर उसका बहुत अच्छा जीवन है, अच्छा रहा है जीवन, तो वो जग सकता है। जगने का क्या मतलब है? जगने का मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकता है, मतलब ब्रह्म की पदवी तक पहुंच सकता है। और ये ऐसी चीज है जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। कोई भी आज तक बता नहीं सका कि ये कैसी जगह है और हमें कैसा लगता है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वो आनंद में रहता है, उसको दुख दुख नहीं लगते, सुख सुख नहीं लगता। आप कहोगे कि भाई दुख नहीं लगते, ये तो समझ में आता है, सुख क्यों नहीं लगता? इसलिए कि वो सुख से कई गुना ऊपर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। जो पूर्णानंद की स्थिति है उसके सामने जगत के सुख कुछ भी नहीं होते। इसलिए इसको माना है कि ये सबसे ऊंची पदवी, कैसे भी हालात हों आप दुखी नहीं होंगे। कितने भी पूरी सभा में कोई ऐसी बात कर दी जाए, सबको आंसू टपकेंगे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को आंसू नहीं आए। विशेष बात है, क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि केवल आए किस बात के लिए, जगत में क्यों भेजा गया है, क्या काम है हमारा। तो सारे काम तो आप इस शरीर के लिए करते हैं, लेकिन उससे आगे भी कुछ करने के लिए है, वो है सत्संग। सत्संग करके परमात्मा से जुड़ पाते हैं। सत्संग करके कहीं किसी गुरु से भी जुड़ना इसलिए हो जाता है कि जैसे ही आपका वो स्थिति बनेगी तो गुरु ही आपको, या तो गुरु आपके दरवाजे पर आ जाए, ये आप अपने पहुंच जाएंगे। देखिए हम यहाँ ये भी बता दें कि हम गुरु के नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। गुरु के नाम से ये ढोंगी होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो गुरु के पास फटकते तक नहीं थे। फिर जब हम सत्संग में जुड़े तो बहुत से लोग हमें गुरु चेला बनाने के लिए लग गए। हर कोई चाहे कि इनको चेला बना लें, चेला बना लें। तो हमें तो कोई बात ही नहीं था, भाई उस लायक तो हो गई। हमने बचपन से बहुत इस तरह की किताबें पढ़ी थी, विवेकानंद जी की पढ़ी थी, या जहाँ भी मिल जाती थी इस तरह की किताबें तो पढ़ा करते थे। रात में छुप छुप के पढ़ते थे, छुपा के भी पढ़ा करते। तो वो वहीं इतना ज़्यादा समझ में आने लगा था, और ये तक पता लग गया था कि ज्ञान के बाद क्या करना होता है। ज्ञान के बाद किसी को बताना नहीं है। जिससे हम सबको बता दें कि अगर किसी को इसकी प्राप्ति होती है तो साल डेढ़ साल बिल्कुल बताना नहीं है। इसीलिए हमने नहीं बताया। अभी कहा गया ना कि साथ रहते रहे 1.25 साल 1.5 साल, लेकिन पता नहीं लगने, सब झगड़े वगड़े चलते रहे, सब होता रहा, लेकिन पता है कि हमारी स्थिति क्या है, इसलिए हमने उसको वैसे ही समाधान करते रहे और निकालते रहे। जब 1.25 साल हो गया तब गुरुदेव ने सभा में बैठ के डिक्लेयर करा, 1.25 साल 1.5 साल के बीच की बात है, तब हमको ये बताया सारे सभा को बोलते। तो तब उनसे कहा गया कि हमसे कि आप कुछ लाइनें लिखो, कुछ गुरु के बारे में लिखिए, कुछ ज्ञान के बारे में, अपने बारे में लिखिए। तो ये हमने पहले ही बताया कि हमें उसके शब्द नहीं मिले। कहा गया है हमें इसी टॉपिक पे बोलने के लिए कि आप भी बताइए, लेकिन हम उनकी तारीफें सुन तो सकते हैं, लेकिन वो तारीफ से भी बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ऊपर है। जो उनके गुरु जो यहाँ पे चेले बैठे हैं उनके बस वो ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। सबको हंसी मजाक लगेगा। इसलिए आप समझिए कि ये कौन सी जगह। और ये भी हम पक्का बता दें कि कोई भी मनुष्यों में पहुँच सकता है, ज्ञान प्राप्ति कर सकता है। पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, काला हो, गोरा हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी हो, केवल मनुष्य बन गया है, इसका मतलब यह है कि उसको सर्टिफिकेट मिल गया है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं कहीं,
तो कुछ आपको सर्टिफिकेट ले जाने पड़ते हैं, कुछ अपने काबिलियत बताने के लिए बताना पड़ता है कि हम क्या क्या किया है हमने। इसी तरह से यहाँ पर ये मामला है कि आप मनुष्य बन गए, मतलब परमात्मा ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप इस लायक बन गए। अब आगे जैसे अभी बोला गया कि मनुष्य तो जन्म तो ले लिया, शरीर तो मिल गया, लेकिन मनुष्य यहीं आकर बनना होगा। वो सतगुरु के पास बैठकर, सतगुरु की संगत में रहकर, सतगुरु की छाया में रहकर, तब आप अपने वो जो भी आपके गुण दुर्गुण हैं उनको आप बदल सकते हैं बड़ी आसानी से। अकेले आप कितने भी जूझते रहेंगे नहीं बदल पाएंगे। हम जब महिमा समझे गुरुदेव की, जब गुरुदेव से मिले, उससे पहले तो हम गुरुओं को सही बता दें, बुरा नहीं मानना, बड़ी गालियाँ दिया करते थे। लेकिन वो पता नहीं क्या था कि उनका बस शब्द कानों में ही पड़े तो लगा बस यही मेरे गुरु, जैसे कोई पिछले जन्म के रहे होंगे तो फिर से मिल गए हों। इस तरह की बातें सच्ची हैं, इसलिए लगती हैं बड़ी हास्यास्पद, मजाक उड़ाने वाली। हमने खुद ने बहुत इसके बारे में गलत सोचा था, बहुत गलत समझते थे, लेकिन जब इस जगह आए, ये समझा, देखा, गुरुदेव को देखा, तो समझ में आया कि वो सब वो अपनी एक मांग है, वो उस जगह भी जरूरी है। क्योंकि आपका जीवन जिस ढंग से बीते, कई लोग बहुत पहले ही बहुत बुरी हालत में गुरु बना लेते हैं, या गुरु बहुत बुरी हालत में होता है उसको बना लेते हैं, तो ये सब ठीक नहीं। इसलिए आप कभी भी कोई भी गुरु बनाए तो बहुत देख परख के, एकदम जाके गुरु नहीं बनाने को उन्हें कहिए चलो चलो गुरु बना रहे हैं तो बना लें। पहले आप अपने लेवल पे बहुत परखिए, बहुत समझिए, क्योंकि इसके बारे में कहा गया ना कि पानी पियो छान के, है ना, और गुरु बनाओ बिना जाने मत बनाओ। कि बस किसी ने भी कहा कान फूंक दिया, यहाँ कान नहीं फूंका जाता, यहाँ गुरु जीवन देखता है, यहाँ गुरु समझता है कि आपको कहाँ रुझान है, कौन ठीक लगता है। ऐसा नहीं कि जाए फूंक मार दी या नाम बोल दिया बस वही। ये तो बहुत नीचे के गुरु जो जानते ही नहीं कि गुरु क्या है वो करते हैं इस तरह से। तो उस तरह से आपको बहुत सी बातें जो यहाँ पे नहीं कर सकते, समय की भी बहुत कमी है। तो अगर आप सही से समझें तो हमारा यही कहना है कि जिन बच्चों ने नहीं बनाए हैं गुरु, बहुत सोच समझ के जीता जागता गुरु चाहिए, मरा हुआ नहीं। कई लोग जो गुजर चुके हैं उनको कहते हैं हमारे फलाने गुरु हैं, वो कैसे सिखाएंगे, तो भगवान ही बना बताते ना आपको। कोई जीता जागता चाहिए जिसके मुंह से भगवान बोले, इसलिए गुरु नहीं सतगुरु चाहिए। गुरु तो बहुत हैं, हर कदम पे गुरु हैं, जीवन में भी कदम कदम पे कितने ही गुरु हमारे बने, जिनने जो पढ़ाया गुरु बन गए, जिनने जो सिखाया गुरु बन गए। लेकिन सतगुरु का मतलब ये है कि जो सत्य को जानते हैं, जो सत्य को समझ गए। इसलिए आप लोग इसके बारे में बड़े सावधान रहें। और हम किसी से भी कभी ये नहीं कहते कि हमें गुरु बनाओ। जो हमने देखा है कि जो नकली है वही कहता है कि गुरु बनाओ, असली को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है, उसका कुछ काम बचा नहीं है। जो काम सबसे बड़ा होना था वो हो गया, अब कोई गुरु बनाए नहीं बनाए क्या फ़र्क पड़ा। इसलिए हमने ज़्यादा इसका प्रचार भी नहीं किया कि जिसके भाग्य में होगा वो ढूंढ ढूंढ के आएगा। और आते हैं ऐसे लोग मालूम करके, क्योंकि जगे हुए गुरु इतने 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 कम हैं कि मुश्किल हो जाती है। जूते घिस जाए गुरु नहीं मिलता। लड़की ढूंढना आसान है, लड़का ढूंढना आसान है, सतगुरु जागा हुआ सच्चा गुरु मिलना इस जगत में बहुत मुश्किल, क्योंकि बिल्कुल इतने कम गुरु हैं पूरी पृथ्वी पर कि उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो अब ज़्यादा हम नहीं कहेंगे क्योंकि अतिशयोक्ति हो जाएगी। आप इतने में ही बहुत ज़्यादा समझें। मेरा थोड़ा कहा ही, जो परिचित है वो तो बहुत समझते हैं कि सदगुरु क्या है, लेकिन जो नहीं जानते उनको एक बहुत जानने की ज़रूरत है और अनुभव की ज़रूरत है, और इस तरह का जीवन गुरु का देखने की ज़रूरत है कि कैसे हो। तो इस तरह से समय तो बहुत हो रहा है, जब भी हमारी बारी आती है तो समय खत्म ही हो चुकता है। फिर भागो भागो में जितना बोलते हैं ठीक है, साल भर तो बोलते रहते हैं। आज तो शिष्यों के बोलने का दिन है, इसलिए मौका देते हैं कि सब लाइन से सभी ने बहुत अच्छा बोला, सबने जिसके जो अनुभव थे सब बताए। और बहुत श्रद्धालु हैं हमारे सारे ही शिष्य, और बाहर से भी हम ऐसा नहीं मानते कि नहीं जो हमारे शिष्य नहीं है, हमारे सारा जगत। क्या मतलब क्या कह दिया हमने एक सेंटेंस में क्या कह दिया कि सारा जगत है, वसुधैव कुटुंबकम। तो क्या मतलब है कि आप सारा जगत कैसे, जैसे कि कोई आश्रम है उसके मंडलेश्वर होते हैं, महामंडलेश्वर, ठीक है। इस आश्रम की ये महामंडलेश्वर, उस आश्रम के वो महामंडलेश्वर।
लेकिन जो जागा हुआ गुरु है उसका कोई आश्रम ना भी हो तो भी वो पूरे मंडल का महेश्वर है। मतलब महामंडलेश्वर असली शब्द जागे हुए गुरु से आया। आश्रम तो फिर संभालना पड़ता है किसी न किसी। तो जो संभालता है उसको महामंडलेश्वर बोला जाता है। आप लोगों को क्या लगता है वो फलाने तो महामंडलेश्वर है, वो तो महामंडलेश्वर है? ये नहीं, ये दूसरी बात। हर जगह दो हैं। गुरु एक सच्चा है, एक गुरु झूठा है। एक महामंडलेश्वर आश्रम संभालने वाला है, एक महामंडलेश्वर जागा। जितने भी यहाँ पे हम एक बार पूरा प्रवचन हमारा इसी में बताया जाता है कि दो एक ही तरह की एक ही बात दो जगह सब तरह से कैसे बढ़ती है। तो यहाँ इसके लिए ज़्यादा समय नहीं है, इतना ही आज मुझे लगता है ठीक रहेगा बोलना। ज़्यादा सभी परेशान हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना। आज इतना ही बोल के काम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान।